नंबर 9 देखो, कह रहा है कि लोहे का एक टुकड़ा घनाकार है जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर। चलिए मैं यहाँ पे एक घन बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक घन बना लेता हूँ जिसका प्रत्येक किनारा कितना है, 14 सेंटीमीटर है। चलिए देखते हैं, ये आपका घन हो गया, ठीक है। इसी को पिघलाया जाता है, ठीक है। घन का किनारा आपके पास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पे इसी को पिघलाकर एक छड़ बनाया जाता है। कुछ इस तरह से छड़ होगा, कुछ तो उसका मोटाई होगा ना जी, छड़ का कुछ तो मोटाई होगा, यानी कि कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। इस तरह का छड़ होगा। तो यहाँ पे इस छड़ का थोड़ा मोटा कर देता है, इस तरह से, इस तरह का छड़ होगा। तो यह छड़ कैसा दिख रहा है, बेलन आकार का होगा ना जी। तो इसकी त्रिज्या, व्यास दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। देखिए आगे पढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन को, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में कि इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ बनाई जाती है इस तरह से, जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या यहाँ पे आपका 7/2 हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो छड़ की लंबाई याद करें, यानी कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक छड़ की लंबाई ये निकालनी है। छड़ की लंबाई कहिए या ऊंचाई कहिए, एक ही बात है। मैं यहाँ पे लंबाई L मान लेता हूँ, H भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर है, ठीक है, L सेंटीमीटर है। अच्छा, छड़ की त्रिज्या यानी कि R, स्मॉल r कर देते हैं, 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास 7 है। चलिए और क्या है, घन का किनारा दिया हुआ है। घन का किनारा कितना है, घन का किनारा या भुजा जो है वह 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इसी को पिघलाकर यह बनाया गया है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि छड़ का आयतन जो होगा, छड़ का आयतन तो वह क्या होगा, इस घन के आयतन के बराबर होगा। घन का आयतन, दोनों का आयतन बराबर होगा। तो छड़ का आयतन क्या हो जाएगा, अब बेलन आकार का है तो पाई r², h की जगह यहाँ l है, ठीक है। और बराबर में घन का आयतन क्या होगा, तो वही भुजा का क्यूब। चलिए पाई की जगह 22/7, अच्छा स्मॉल r 7/2 और इंटू में l, और भुजा कितना है, 14 सेंटीमीटर का क्यूब। चलिए यहाँ पे देखो, इसको इससे काट देते हैं, इसको 11 बार में। अब यहाँ से l बराबर लिख सकते हैं, l बराबर में 14 गुना 14 और बट्टा में देखो यहाँ क्या होगा, 11 और गुना 7, और ये 2 ऊपर लगेगा। चलिए इसको काट देते हैं 2 बार में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये सेंटीमीटर में होगा ना जी। चलिए कितना आ जाएगा आपका, तो 14 में 14 से गुना करो, 196 चौका हो जाएगा यहाँ से 784 और बटा में 11 सेंटीमीटर। पूर्णांक में तोड़ देते हैं, आंसर पूर्णांक में ही दिया है, 71.3/11 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर